आज माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। माँ भगवती इस प्रकार से अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। जैसे जैसे भक्त अपनी मंजिल को पार करता है, उसी प्रकार से माँ भगवती उसको दर्शन प्रदान करती हैं। आज माता के चरणों में कोटि कोटि नमन करेंगे और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, माँ के चरण बिंदुओं का आश्रय लेते हुए, माँ के चरण धूलियों को रज पे स्वीकार करते हुए आज हम माँ के दर्शन के लिए सभी भक्त चलेंगे और माँ के दरबार में दर्शन करते हुए माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। जैसे जैसे माँ भगवती ने भक्तों को दर्शन दिए, वैसे वैसे भक्तों की भी मनोकामनाएं पूर्ण होती चली गईं। माँ जैसे जैसे द्वापर त्रेता में अपना प्रभाव प्रज्वलित किया, उसी प्रकार से भक्तों ने द्वापर त्रेता में अपना कल्याण भी किया है। कलयुग का समय आते आते माँ भगवती इस प्रकार से अपने भक्तों को आश्वासन दे करके गईं, जिस प्रकार से माँ भगवती ने कहा कि जिस प्रकार से मैं द्वापर और त्रेता में मेरा वास है, उसी प्रकार से कलयुग में भी मेरा निवास रहेगा। मगर जैसे मेरी भक्त मनोकामना लेकर के आएगा, उसी प्रकार से मैं उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करूँगी। माँ भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं और उनकी मनोकामना भक्त की कृपा सभी पूर्ण होती हैं और माँ की कृपा इस प्रकार से भक्तों पे बनी रहती है, जैसे कि संसार में आए हुए जितने भी जीव चराचर हैं, सभी प्राणियों के कल्याण माँ ही करती हैं। जगत का विधान है कि माँ जगत की जननी हैं, महादेव जगत के पिता हैं। इसी प्रकार से माँ और महादेव दोनों मिलकर के भक्तों का कल्याण करती हैं। आज दिन शनिवार, तिथि सप्तमी 3 बजकर शाम को 5 मिनट तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी प्रवेश करेगी और अब हम माँ के पाठ, दुर्गा पाठ करेंगे, जिससे कि सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हों और उनके सांसारिक जीवन में कोई भी बाधाएं ना आ सके। इसलिए हम माँ के चरण बिंदुओं का आश्रय लेते हुए माँ के दुर्गा भागवत का पाठ करेंगे। माँ के दुर्गा भागवत का पाठ करते हुए ओम स्वदेशे विषये अंतरे पूर्वो क्षेत्रवंशो समुद्भवः श्रुतो नाम राजा भूत मस्ते चित चामंडले। मार्कंडेय जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है कि स्वरोचित मनवंतर में सुरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। अब जैसे जैसे मार्कंडेय जी ने माँ भगवती के कहे अनुसार कथा को प्रारंभ किया था, उसी प्रकार से मार्कंडेय जी ने उस कथा का अनुवाद किया और उससे ही भक्तों का कल्याण होता चला गया। मैं माँ भगवती के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ।
बोल सच्चे दरबार की जय हो। जय माता दी।